हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। गाइस, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है सोचने से नहीं करने से होगा। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है और बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पे लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई है और कैसे हमने इसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पैराग्राफ। सोचने से नहीं करने से होगा। थिंकिंग इज इम्पॉर्टेंट। थिंकिंग यानी कि सोचना या सोचते रहना। ठीक है, सोचना या सोचते रहना, क्योंकि यहाँ पर ING लगा हुआ है। इज इम्पॉर्टेंट, इज है इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, कि सोचना महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, थिंकिंग इज इम्पॉर्टेंट, सोचना महत्वपूर्ण है। बट एक्शन इज मोर पावरफुल। बट लेकिन एक्शन का मतलब होता है काम या क्रिया। एक्शन यानी कि काम, इज मोर पावरफुल, इज है, मोर यानी अधिक, अधिक, पावरफुल शक्तिशाली। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं अच्छी तरह से। कि थिंकिंग इज इम्पॉर्टेंट बट एक्शन इज मोर पावरफुल, कि सोचना तो महत्वपूर्ण है लेकिन काम करना उससे अधिक ताकतवर है, उससे अधिक शक्तिशाली है। दोस्तों, हमारे जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं मोटिवेशन पर होते हैं। ये भी एक मोटिवेशनल टॉपिक है जो आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करेगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा। मेनी पीपल कीप ड्रीमिंग एंड प्लानिंग। मेनी पीपल, मेनी यानी बहुत से, मेनी बहुत से, पीपल यानी लोग, कि बहुत से लोग कीप ड्रीमिंग। कीप का मतलब होता है जारी रखना। किसी काम को चालू रखने के लिए कीप का यूज़ हम करते हैं। तो कीप का मतलब क्या हो गया? जारी रखना। ड्रीमिंग यानी सपने देखना। देखिए, सपने देखने में बुराई नहीं है दोस्तों। कीप ड्रीमिंग, सपने देखते रहते हैं या सपने देखना जारी रखते हैं। एंड प्लानिंग, और प्लानिंग का मतलब योजना बनाते रहना। देखिए, प्लान का मतलब होता है योजना बनाना। ING लगा है तो योजना बनाते रहना, योजना करते रहना या योजना बनाते रहना। ठीक है ना, योजना बनाते रहना। चलिए, तो मेनी पीपल कीप ड्रीमिंग एंड प्लानिंग, कि बहुत से लोग हैं जो सपने देखते रहते हैं और योजना बनाते रहते हैं। बट लेकिन, नोट कर लें दोस्तों, नोट करते चलें। जितने भी वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हो, चाहे आप इंग्लिश समझना चाहते हो, सारे वर्ड्स यूज़फुल है क्योंकि बार बार रिपीट होंगे बहुत सारी जगहों पर। दे नेवर टेक द फर्स्ट स्टेप, लेकिन वे नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। नेवर मीन्स कभी नहीं, और टेक का मतलब होता है लेना। ठीक है ना, तो वो कभी नहीं लेते हैं द फर्स्ट स्टेप यानी पहला कदम। स्टेप का मतलब क्या होता है? कदम। तो वो कभी भी पहला कदम नहीं लेते या कदम उठाते। ठीक है ना, वो कभी भी पहला कदम या कदम नहीं उठाते। तो आपने देखा होगा, मेनी पीपल कीप ड्रीमिंग एंड प्लानिंग बट दे नेवर टेक द फर्स्ट स्टेप। बहुत से लोग सपने देखते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी कदम नहीं उठाते, यानी सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, इफ़ यानी यदि, इफ़ का मतलब यदि और अगर दोनों होता है। यू वॉन्ट, यू यानी आप, वॉन्ट का मतलब चाहना। तो अगर आप चाहते हैं टू इम्प्रूव, टू यानी को, इम्प्रूव का मतलब सुधार करना या बेहतर बनाना। देखिए, इम्प्रूव का दो मतलब होता है। एक होता है सुधारना किसी चीज़ को, जैसे कोई चीज़ गलत है तो उसको सही करना, और दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों कि बेहतर बनाना। योर सेल्फ यानी खुद को। ठीक है ना, खुद को या स्वयं को। तो इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, कि अगर आप चाहते हैं कि आप खुद को बेहतर बनाएं, खुद को इम्प्रूव करें, सुधार करें, एंड डेवलप योर पर्सनैलिटी। ठीक है ना,
और डेवलप योर पर्सनैलिटी, और डेवलप का मतलब होता है विकसित करना। डेवलप मीन्स क्या होता है? विकसित करना। योर पर्सनैलिटी, आपकी या आपका। देखिए पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व को कहते हैं पर्सनैलिटी। तो अगर आप चाहते हैं इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड डेवलप योर पर्सनैलिटी, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद का सुधार करें और अपनी पर्सनैलिटी को सुधारें यानी कि व्यक्तित्व को, तो यू मस्ट स्टार्ट डूइंग, यू यानी आपको, मस्ट का मतलब होता है अवश्य, ठीक है ना, आपको अवश्य स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, ठीक है ना, आरंभ करना या शुरू करना, डूइंग यानी करना, ठीक है ना, तो आपको करना शुरू करना होगा, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ योजना नहीं बनानी, आपको काम करना होगा, ये कहने का सेंस है। तो यू मस्ट स्टार्ट डूइंग, तो आपको करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड डेवलप योर पर्सनैलिटी, यू मस्ट स्टार्ट डूइंग, नॉट जस्ट थिंकिंग, नॉट ना कि जस्ट सिर्फ थिंकिंग, सोचते रहना, ना कि सिर्फ सोचते रहना। तो आपको ये नहीं करना कि आप सिर्फ सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर सुधार आए, तो दोस्तों सोचने से काम नहीं चलता, आपको एक्शन लेना होगा, ठीक है ना। एवरी ग्रेट अचीवमेंट इन द वर्ल्ड हैपेंड, ठीक है ना। एवरी ग्रेट अचीवमेंट यानी कि प्रत्येक, ग्रेट यानी बड़ी। देखिए ग्रेट का मतलब महान होता है, ग्रेट का आमतौर पे अगर आप मीनिंग देखेंगे तो ग्रेट का मतलब होता है महान। लेकिन दोस्तों जब कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है वहाँ पर भी हम ग्रेट का यूज़ करते हैं किसी बड़ी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। अचीवमेंट का मतलब उपलब्धि, तो जितनी भी बड़ी उपलब्धि हुई है, हाँ, इन द वर्ल्ड, इनका मतलब में द वर्ल्ड यानी कि संसार। द यहाँ पे देखिए आर्टिकल है, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, लेकिन हाँ द कुछ खास जगहों पर लगाया जाता है। वर्ल्ड यानी कि संसार, तो इस संसार में हैपेंड हुआ, हैपेंड का मतलब हुआ या घटित हुआ, होना। बिकॉज क्योंकि, समवन डिसाइडेड टू एक्ट, बिकॉज क्योंकि, समवन यानी किसी ने, समवन किसी ने, डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, निर्णय लिया। देखिए डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना, और कहीं पर अगर डिसाइडेड है तो मतलब निर्णय लिया जा चुका है, ठीक है। तो यानी निर्णय लिया जा चुका, निर्णय ले लिया गया, तो किसी ने निर्णय लिया, ठीक है ना, किसी ने निर्णय लिया किस चीज़ का, टू एक्ट, टू यानी का, एक्ट का मतलब काम, तो किसी ने काम करने का निर्णय लिया कि वो काम करेगा। बात समझ में आ रही है कि एवरी ग्रेट अचीवमेंट इन द वर्ल्ड हैपेंड बिकॉज समवन डिसाइडेड टू एक्ट। तो जितनी भी बड़ी उपलब्धियां इस संसार में हासिल की गई हैं वो सिर्फ इस वजह से हुई कि किसी ने निर्णय लिया, किसी ने फैसला लिया कि वो काम करेगा, ठीक है ना, एक्ट करेगा। एक्शन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, एक्शन यानी काम, बिल्ड्स का मतलब बनाता या करता, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास कि कॉन्फिडेंस क्या करता है, बढ़ाता है। एक्शन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस कि जो एक्शन है उससे आत्मविश्वास बढ़ता है। टीचेस लेसन्स, टीचेस यानी सिखाता, लेसन्स यानी कि पाठ, और ये पाठ पढ़ाता है। एंड और ब्रिंग्स रियल प्रोग्रेस, ब्रिंग्स का मतलब लाता, ठीक है ना। देखिए ब्रिंग का मतलब होता है लाना या ले जाना, अब यहाँ पे एस लगा है, ब्रिंग्स का मतलब हो जाएगा लाता। रियल प्रोग्रेस यानी कि, रियल यानी सच्ची, प्रोग्रेस का मतलब होता है उन्नति, तो असली उन्नति लेकर के आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो एक्शन होता है वो हमारा आत्मविश्वास तो बढ़ाता ही है, साथ में ये हमको पाठ सिखाता है और असली उन्नति, असली तरक्की हमारे जीवन में लेकर के आता है। ओवर थिंकिंग, ये क्या है, ये है ओवर थिंकिंग। ओवर का मतलब होता है अत्यधिक ना, सीमा से बाहर कोई काम हो तो उसे हम ओवर कहते हैं। थिंकिंग का मतलब सोचते रहना, तो अत्यधिक सोचना। क्रिएट्स फियर, अत्यधिक क्या है ये, अत्यधिक, हाँ
अत्यधिक सोचना या सोचते रहना, अत्यधिक सोचते रहना। क्रिएट्स फियर, बनाता है, क्या बनाता है, डर। तो ये डर का निर्माण करता है। किस चीज़ का निर्माण करता है, डर का। जब हम बहुत अधिक सोचते हैं, ज़्यादा सोचने से हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जब आप ज़्यादा सोचते हैं तो आपके माइंड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थॉट्स आती है। बट डूइंग क्रिएट्स एक्सपीरियंस, बट लेकिन डूइंग यानी कि करना या करने से क्रिएट्स निर्माण होता। किस चीज़ का निर्माण होता, करने से निर्माण होता। क्रिएट्स है ना, क्रिएट का मतलब होता है बनाना, किसी चीज़ का निर्माण करना। और क्रिएट्स है तो एस और एस जब जुड़ता है किसी वर्ब के साथ, वहाँ पे होता जाता इस तरह से करके मीनिंग बनती है। तो निर्माण होता है एक्सपीरियंस का, यानी अनुभव का। तो कुछ नहीं तो कम से कम अनुभव मिलेगा, है ना, मगर सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा। दोस्तों, जब आप अपने लाइफ में एक्शन करते हैं तो वहाँ पे आपको अनुभव होता है। इफ़ यू वॉन्ट टू स्पीक बेटर, इफ़ यू यानी कि यदि आप, वॉन्ट का मतलब चाहना, तो यदि आप चाहते हैं टू स्पीक, टू यानी को, स्पीक का मतलब बोलना। तो अगर आप बोलना चाहते हैं बेटर यानी कि बेहतर, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, स्टार्ट स्पीकिंग। देखिए यहाँ पे ये इंग्लिश बोलने की बात हो रही, याद रखिएगा। अब हिंदी तो हम लोग बोलते ही हैं, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश बोलने की बात हो रही, किसी दूसरी भाषा की बात हो रही। कि इफ़ यू वांट टू स्पीक, अगर आप चाहते हैं बात करना, बेटर यानी बेहतर तरीके से। बेटर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है। स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट का मतलब शुरू करो, तो शुरू करें। स्पीकिंग यानी बोलना, तो बोलना शुरू करें, ठीक है ना। तो इफ़ यू वांट टू स्पीक बेटर, अगर आप बेहतर तरीके से बोलना चाहते हैं, यानी बढ़िया तरीके से आप बोलना चाहते हैं, तो स्टार्ट स्पीकिंग, तो बोलना शुरू करें। उसके बाद क्या है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू वांट टू बी फिट, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। इफ़ यानी यदि, यू यानी आप, वांट का मतलब चाहना। यदि आप चाहते हैं टू बी का मतलब होना, फिट का मतलब चुस्त। अगर आप चुस्त होना चाहते हैं, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। स्टार्ट का मतलब शुरू करें, शुरू करना। एक्सरसाइजिंग यानी कसरत, ठीक है। तो आप क्या शुरू करें, आप कसरत शुरू करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फिट रहें, इफ़ यू वांट टू बी फिट, अगर आप फिट रहना चाहते हैं, चुस्त रहना चाहते हैं, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, तो कसरत करना शुरू कर दें। स्टार्ट एक्सरसाइजिंग यानी व्यायाम करना शुरू कर दें, ठीक है। इसी तरह से इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, ठीक है, कि यदि आप, यू यानी कि आप, यदि आप चाहते हैं, वांट का मतलब चाहना, ठीक है ना। टू बी का मतलब होना। तो यदि आप होना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, यदि आप होना चाहते हैं सक्सेसफुल यानी कि सफल, या कह लें कामयाब। तो यदि आप सफल होना चाहते हैं या आप कामयाब होना चाहते हैं, तो स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स योर गोल टुडे, ठीक है ना। तो पेज में आप करता होगा इस, तो स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट का मतलब शुरू करें, ठीक है। वर्किंग यानी काम करना, वर्किंग मीन्स क्या हो जाएगा, काम करना। तो काम करना शुरू करें। टूवर्ड्स का मतलब की तरफ या की दिशा में। योर गोल आपके लक्ष्य, ठीक है, तो आपके लक्ष्य की तरफ, हाँ, टुडे यानी आज। तो आज से ही अपने लक्ष्य की तरफ काम करना शुरू कर दें। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड योर गोल टुडे, तो काम करना शुरू कर दें अपने लक्ष्य की तरफ आज से ही, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट करते चलिए, जितने भी यहाँ पे सेंटेंस यूज़ होंगे बहुत यूज़फुल हैं। मिस्टेक्स विल कम। तो अब एक चीज़ समझ लीजिएगा, अब हम लोगों को लगता है कि हमसे गलती हो रही है तो हम सही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मिस्टेक्स यानी कि गलतियाँ, गलतियाँ विल कम का मतलब आएंगी। तो जो गलतियाँ होंगी वो आएंगी या आप गलतियाँ करेंगे, ठीक है ना। ये कहने का सेंस, आपसे गलतियाँ होंगी, बट दे विल मेक यू स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर, ठीक है ना। बट लेकिन
दे विल यानी कि वे, विल मेक, दे विल मेक वे बनाएंगी, वे बनाएंगी, यू यानी आपको, तो वे आपको बनाएंगी स्ट्रॉन्गर यानी ज़्यादा मजबूत, वे आपको ज़्यादा मजबूत बनाएंगी, ठीक है ना। तो जो गलतियां हैं वो आपको ज़्यादा मजबूत बनाएंगी और वाइज़र बनाएंगी। वाइज़र का मतलब बुद्धिमान, और वाइज़र है ना, देखिए वाइज का मतलब क्या होता है, वाइज का मतलब होता है अक्लमंद, ठीक है, वाइज का मतलब क्या होता है, अक्लमंद या बुद्धिमान, लेकिन ER आ रहा है तो ये कंपेरेटिव डिग्री में आ गया, ठीक है, तो मतलब अधिक बुद्धिमान, इसको हम लिखेंगे अधिक, अधिक बुद्धिमान, तो ये आपको अधिक बुद्धिमान बनाएंगी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि गलतियों से कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां तो होंगी, मिस्टेक्स विल कम, गलतियां आएंगी, बट दे विल मेक यू स्ट्रॉन्गर, लेकिन वे आपको बनाएंगी ज़्यादा मजबूत, एंड वाइजर और अधिक बुद्धिमान, ठीक है। तो गलतियों से आपको सीखने को भी मिलेगा बहुत कुछ गाइस। ओके, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ नॉट अ थ्योरी। सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी कि आत्म सुधार, इम्प्रूवमेंट का मतलब सुधार करना, तो जो आत्म सुधार करना है या आत्म सुधार है, इज़ नॉट अ थ्योरी, इज़ है, नॉट यानी कि नहीं, ए यानी कि एक, ठीक है ना। थ्योरी, थ्योरी आप जानते हैं दोस्तों, जो कि आप लोगों ने स्कूल में लिखा होगा, इसको आप लिखित कह सकते हैं, परिभाषा भी हो सकता है, ठीक है, लिखित। तो जो थ्योरी है, ठीक है, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ नॉट अ थ्योरी, कि आत्म सुधार सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इट इज़ अ हैबिट, बल्कि यह है, आ हैबिट एक आदत, हैबिट का मतलब क्या होता है, हैबिट कहते हैं आदत को, ठीक है ना, बल्कि ये तो एक आदत है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या है, थ्योरी नहीं है, बल्कि ये तो एक आदत है, ऑफ कंसिस्टेंट एक्शन, ऑफ यानी का, कंसिस्टेंट का मतलब होता है निरंतर, ठीक है ना। निरंतर का मतलब क्या होता है, निरंतर का मतलब आप बिना रुके काम करें, बिना रुके काम करते रहना, निरंतर में ऊपर वाला रा लगेगा, मैंने ये लिख दिया दोस्तों, आप लोग सही लिखिएगा। तो कंसिस्टेंट का मतलब निरंतर बिना अंतर के एक्शंस यानी काम, ठीक है ना, या क्रिया, क्रिया भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ हैबिट ऑफ कंसिस्टेंट एक्शन, तो ये एक आदत है जो निरंतर काम करते रहना है, इसमें आपको रुकना नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो योर पर्सनैलिटी ग्रोज व्हेन यू, योर पर्सनैलिटी आपका व्यक्तित्व ग्रोज बढ़ता, आपका व्यक्तित्व बढ़ता है या उसकी उन्नति होती है, व्हेन यानी कि जब, यू यानी कि आप, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव का मतलब भरोसा करना, ठीक है, भरोसा करना, इन का मतलब में, योर सेल्फ यानी खुद पर यानी आप खुद पर या आप स्वयं पर, अदर्स विल बिलीव इन यू टू, अदर्स यानी कि जो दूसरे हैं, विल बिलीव भरोसा करेंगे, तो जो दूसरे हैं वो भी भरोसा करेंगे, इन यू, इनका मतलब में, यू का मतलब आप, टू का मतलब होता है भी, तो दूसरे भी आप पर भरोसा करेंगे। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा करें, अदर्स विल बिलीव इन यू टू, तो दूसरे भी फिर आप पर भरोसा करेंगे, एंड सक्सेस विल फॉलो नेचुरली, और जो सफलता है, और सक्सेस यानी सफलता, विल फॉलो पीछा करेगी, ठीक है ना, पीछा करेगी, क्योंकि यहाँ पे विल लगा ना दोस्तों, विल जो है ना वो हमेशा, हम कोई बात जब हमें फ्यूचर में कहनी हो, जैसे मैं जाऊँगा, आई विल गो, मैं पढ़ूँगा, आई विल स्टडी, आई विल रीड, तो वहाँ पर विल का यूज़ करते, तो वो पीछा करेगी। नेचुरली यानी स्वाभाविक, नेचुरली का मतलब प्राकृतिक भी होता है, तो यहाँ पे स्वाभाविक मतलब स्वाभाविक रूप से आपको फॉलो करेगी, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल नेचर की बात है कि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं और फिर दूसरे भी आप पर विश्वास करते हैं तो सफलता आपके पीछे आती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरी अचीवमेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास इज़ द की, इज़ का मतलब है फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब होता है बुनियाद, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, बुनियाद, ऑफ यानी का, एवरी
एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। तो जितनी भी उपलब्धि है सबकी जो बुनियाद है वो क्या है, वो आत्मविश्वास है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, खुद पर विश्वास रखना है, दूसरे भी आप पर विश्वास करेंगे एंड सक्सेस विल फॉलो यू नेचुरली, और फिर सफलता आपको आपके पीछे आएगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी अचीवमेंट। आत्मविश्वास ही बुनियाद है हर तरह के अचीवमेंट की, यानी हर तरह की उपलब्धि की। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइज।